subscribe to my channel and also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आ रही है वह आ रही है शिक्षा मित्रों के लिए। शिक्षा मित्र जल्दी देखें, अखिलेश यादव जी की ओर से बड़ा बयान आ रहा है शिक्षा मित्रों के लिए। जल्दी देखें पूरा लाइव वीडियो। 5 साल में न केवल देश बल्कि उत्तर प्रदेश को भी पीछे ले जाने का काम किया है। ये कभी कभी आवाज आ रही है पीछे से शिक्षा मित्रों की। ये शिक्षा मित्रों से हम कहना चाहते हैं, शिक्षा मित्र के साथी पिछले चुनाव में भटक गए थे, ये गुमराह हो गए थे थोड़े बहुत। ये जानते हैं, ये स्वीकार कर लेंगे। बोलो, गुमराह हुए थे कि नहीं हुए थे? ये शिक्षा मित्र गुमराह हो गए थे। जैसे ये गुमराह हुए थे वैसे बहुत सारे लोगों को धोखा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। लोगों ने समर्थन दे दिया और उनकी सरकार बन गई दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश में भी सरकार बन गई और एक को नहीं धोखा दिया इन्होंने। जो रसोइया हैं उनसे पूछिए सरकार ने क्या कहा था उनसे, आशा कार्यकर्ताओं से क्या कहा था, हमारे ग्राम सेवकों से क्या कहा था और चौकीदारों को क्या कहा था। आपको याद होगा। आज कोई चौकीदार नहीं बनना चाहता। हमारे गांव में जो चौकीदार हैं वो सरकारी नौकरी चाहते हैं, चौकीदार सरकारी नौकरी। कोई उनकी मदद करेगा तो समाजवादी लोग मदद करेंगे। इसलिए ये महागठबंधन परिवर्तन लाने का काम करने जा रहा है। ये देश की राजनीति का परिवर्तन लाने का काम करेगा। आज जो हालात हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो हो सकता है कि आपको राष्ट्र विरोधी कह दिया जाए। हो रहे हैं, किसान भी आत्महत्या कर रहा है और नौजवानों को जिनको नौकरी नहीं मिल रही वो भी आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये शिक्षा मित्र जानते होंगे। बताओ शिक्षा मित्र साथियों, तुम्हारे कितने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है? इनके पास सूची है। 1000 नौजवान शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुका है। जिन्हें नौकरी दी थी वो आत्महत्या कर ली। नौजवान साथियों बताओ, नौकरी का क्या हिसाब किताब है? ये उम्र बढ़ती चली जा रही। जब हम वोट मांगने आए थे पिछले 2 साल पहले, तब 2 साल छोटे रहे होगे। नौकरी नहीं मिली, उम्र बढ़ गई, 2 साल बड़े हो गए। और ये बीजेपी के लोग रहे तो किसी को नौकरी में नहीं मिलेगी। हमें और अब सबको मिलकर के पकौड़े बनाने पड़ेंगे, याद रखना। पकौड़ा बनाना चाहते हो क्या आप लोग? पकौड़ा बनाने की बात कह रहे हैं। और जो पकौड़े का आजकल तेल भी इस्तेमाल हो रहा है वो भी विदेशी है। हो गया, तुम्हारा ज्ञापन कर देंगे। यार तुम रुक जाओ। ये अच्छा हुआ कि सुधर गए, इसीलिए ज्ञापन हमें दे रहे हैं। ये पहले दूसरी पार्टी को जिता रहे थे, अब ठीक हो गए कि नहीं? और थोड़े बहुत खराब थे वो पुलिस ने ठीक कर दिया, लाठी मार मार के इनके। हमारे साथी लोग जेल मिलने गए थे। हमने कहा कि हमारा संदेश दे देना कि आपने बीजेपी को जिताया इसीलिए लाठी पड़ रही है आपको। और उन्होंने स्वीकार किया कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया था। हमने सभी शिक्षा मित्रों को समायोजित कर दिया था और हम सभी शिक्षा मित्रों से कह रहे हैं, आपको कोई नौकरी नहीं दे सकता है, केवल समाजवादी लोग दे सकते हैं। आप सरकार बनवाइए और अलग से निकालनी पड़ेगी नौकरी, तब जाकर के आप समायोजित हो पाओगे। वैसे समायोजित नहीं हो पाओगे आप, अलग से बजट करना पड़ेगा। इसलिए आपके सामने संकट है। तुम अखिलेश भैया चिलम मार के आए हो क्या? इसलिए इसका ख्याल रखो, असलम का ख्याल रखो। इसलिए साथियों हमसे कहना चाहते हैं
कि हमारी पार्टी समाजवादी लोग सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन चाहती है, सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन चाहती है। और गिनती बहुत आसान है कि हमारे पाल समाज के लोग कितने हैं, प्रजापति समाज के लोग कितने हैं, हमारे कुशवा कितने हैं, हमारे लोधी समाज के लोग कितने हैं। गिनती बहुत आसान है, क्योंकि सरकार ने आधार बनवाने पे 9,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया है, कम से कम 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। आधार बनवाने में 10,000 करोड़ खर्च कर दिए। आम सिलसिला शुरू हुआ था, जो भर्ती का सिलसिला हुआ था वो आसान कर दिया था। इसलिए आसान कर दिया था कि एक भर्ती में 3-3 साल लगते थे। कभी परीक्षा हो रही तो पेपर आउट हो गया, एक पेपर आउट हुआ, दूसरा पेपर आउट हो गया, सालों साल लगते थे, तब भर्ती होती थी। 2-2 साल 3-3 साल भर्ती लगती थी। यहां हो सकता है एक आध खड़ा हो मेरिट भर्ती वाला, कोई सिपाही जो नई भर्ती वाला है, मेरिट वाला, बताओ खड़ा है कि नहीं खड़ा है। इसकी टेंशन खत्म करती, परीक्षा होनी कि नहीं होनी। 10वां 12वें के नंबर लाइए और दौड़ के दिखा दो, भर्ती में शामिल कर देंगे। ये समाजवादियों ने करके दिखाया और कोई आरोप नहीं लगा सकता। ये अगर खड़े हैं और नई भर्ती वाले, मेरिट वाले, तो जानते होंगे कोई आरोप नहीं लगा सकता। आने वाले समय में दिल्ली की सरकार बनने जा रही है। जो फौज में कमी है, पैरामिलिट्री में कमी है, इसी तरह भर्ती होगी। 10वां 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना। जो आगे चला जाएगा वो अपने आप भर्ती हो जाएगा, कोई किसी को परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों ऐसे ही नई और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।